बेटा बताओ कैदी को कौन से घर में रखा जाएगा। देखो ये है एक कैदी, इसके लिए है 3 घर। पहले घर में है 4 साल से भूखा एक शेर, दूसरे घर में है सांप, तीसरे घर में आग जल रही है। अब ये बताओ पुलिस वाले कैदी को कौन से घर में रखें जिससे कैदी सेफ रहे। कौन से घर में? फिर सुनो ध्यान से। देखो ये एक कैदी है, इसके लिए 3 घर मौजूद हैं। पहले घर में है 4 साल से भूखा एक शेर, दूसरे घर में है सांप, तीसरे घर में है आग। तो आप बताओ पुलिस वाले कौन से घर में कैदी को रखें जिससे कैदी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। सुरक्षित रहे। अगर आपने सही आंसर दे दिया 200 रुपये का इनाम मिलेगा आपको। 200 रुपये का इनाम मिलेगा। बेटा बताओ कैदी कौन से घर में सुरक्षित रहेगा। कौन से घर में सुरक्षित रहेगा? तीनों घर आपके सामने है। घर नंबर 1 में है 4 साल से भूखा शेर, घर नंबर 2 में है सांप, घर नंबर 3 में है आग। अब आप बताओ कैदी के लिए कौन सा घर सही रहेगा। भाई साहब शेर तो 2 ही कुलाचों में खत्म, शरीफ में डाल दो। अच्छा। और भाई साहब सांप भी भाई साहब, और आग अगर भाई साहब हम फायर ब्रिगेड वाला सूट पहन के रहेंगे, अच्छा, तो भाई साहब आग के उसमें सही रहेंगे भाई साहब। अच्छा, अगर कैदी को फायर ब्रिगेड का सूट पहना दिया जाए तो आग के कमरे में सुरक्षित रहेगा। लेकिन बेटा अगर हम आग के कमरे में उसे कैदी को रखेंगे तो खाली उसे आना जाना थोड़ी है कि भाई गए आग के अंदर आ गए, उसे रहना है उसमें, तो उसका खाना पीना नहाना धोना कैसे होगा। हाँ भाई साहब, अगर खागा तो उसका वो उतरेगा। यार ये तो आप सोचो ना, जैसे आग जल रही है, हमने फायर ब्रिगेड का सूट मंगा दिया उसके लिए, हमने कमरे में भेज दिया उसे, कमरे में पहुंच गया वो, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट तो रह सकता है सूट कैसी करके, जब भी इतनी देर भी आसान नहीं है रहना। 1% मान लो बहस के तौर पर रह लिया वो, लेकिन जब वो उसका और जो काम है, उसको सोना भी है, खाना भी खाना है, नहाना धोना भी है, तो वो काम तो उसका हो नहीं पाएगा सूट पहन के, तो फिर यहाँ रहना तो मुश्किल हो जाएगा। आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है सोच के, लेकिन चलो फिर कोशिश करो आप। भाई साहब इसमें कमरे में एक स्लिप जरूर होगा। अच्छा, तो भाई साहब स्लिप पे रुक जाओ भाई साहब। जब कमरे में नीचे आग जल रही है तो पूरा कमरा इतना गर्म हो जाएगा कि स्लिप भी गर्म हो जाएगा, तो बैठा कैसे रहेगा उस पे वो स्लिप पे। तो फायर ब्रिगेड वाला सूट पहन के बैठ जाएगा ना, सूट पहन के फिर उसे स्लिप पे से उतरेगा ना, उतरेगा नहाने धोने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कैसे होगा। भाई सबका नहाया जा रहा है। चलो आपका आंसर एक ही हो गया, आपका एक आंसर आ गया, घर नंबर 3 है आपका आंसर। आप एक कोशिश और करो, मैं आपको एक मौका और दे रहा हूँ, फिर मेरे शब्दों पर ध्यान दो सही से, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, फिर सोचो समझो, फिर एक आंसर और देना। तुम्हारे दोनों आंसर में से जो आंसर सही होगा उस पर मैं इनाम दे दूंगा। देखो ये है कैदी, पुलिस ने इसके लिए, पुलिस के पास इसके लिए 3 घर हैं। तीनों घरों की कंडीशन ये है कि पहले घर में है 4 साल से भूखा एक शेर, दूसरे घर में बहुत खतरनाक सांप कोबरा, और तीसरे घर में जलती हुई आग। अब पुलिस वाले सोच रहे हैं कि यार हम इस कैदी को कौन से घर में रखें जो ये सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और सेफ तो आपकी बताओ, आपके हिसाब से पहला आंसर तो हो गया आपका आग, उसके बाद क्या आंसर है, यही आंसर रहने दोगे या चेंज करोगे। भाई साहब पानी डाल के आग बुझा देंगे। पानी है नहीं वहाँ पर, तो लाने में कितनी देर लगेगा भाई। पानी आसपास है नहीं। फायर ब्रिगेड वाला भाई साहब सूट लेकर आएंगे तो पानी भी हाथ लेकर आएंगे ना। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 4 साल से भूखा शेर। जो शेर घर के अंदर 4 साल से भूखा है वो तो ऊपर पहुँच गया होगा भाई साहब, वो जिंदा कहाँ रहा होगा। तो सबसे सुरक्षित इसके लिए घर है घर नंबर 1। मैंने कहा था ना आपसे, मेरे शब्दों पर ध्यान दो कि 4 साल से भूखा शेर है, तो घर नंबर 1 की तरह भी इशारा था, समझ गए आप। इसका राइट आंसर है घर नंबर 1, क्योंकि शेर 4 साल से भूखा है, वो ऊपर पहुंच गया, घर बिल्कुल फ्रेश है। अब कैदी इसमें आराम से रह सकता है, सुरक्षित रहेगा। ठीक है।